अच्छा बेटा, हम लोग अभी पास पेपर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं मार्केट फेलियर की। ठीक है, तो जरा यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है भाई। लिखा हुआ है कि स्वाजीलैंड इज अ स्मॉल अफ्रीकन कंट्री। ये मई जून 18 का पेपर है, वेरिएंट 22। कह रहा है जी, स्वाजीलैंड इज अ स्मॉल अफ्रीकन कंट्री वेयर 6 in 10 पीपल लिव इन पॉवर्टी। कहता है कि 6 में से 10 लोग गुर्बत में रहते हैं और मोस्ट फर्म्स आर स्मॉल एंड यूज लिटिल कैपिटल इक्विपमेंट। कहता है बहुत सी फर्म्स हैं जो छोटी हैं और बहुत कम कैपिटल इक्विपमेंट ये लोग यूज करते हैं। इन अक्टूबर 2015 इट ओपनड अ न्यू एयरपोर्ट। कहता है जी इन लोगों ने नया एयरपोर्ट खोला है। और सम इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द बिल्डिंग ऑफ द एयरपोर्ट इन्वॉल्व्ड अ हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कुछ इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि आप अगर एयरपोर्ट बिल्ड करेंगे तो उससे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कि भाई यही पैसा कहीं और लगा दो। एंड कॉस्ट द रेंज ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट। कहता है कि जी ये एयरपोर्ट अगर बन गया तो इससे एक्सटर्नल कॉस्ट भी बहुत फैलेगा आपके पास। The building of the airport is part of government's plan to turn the country from a developing to developed country। कहता है जी हम लोग डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, तो ये हमारा एक प्लान है कि एयरपोर्ट बनाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। सी कहता है एनालाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट दैट कैन बी कॉज्ड बाय द बिल्डिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट। कहता है कि अगर मैं एयरपोर्ट को बनाता हूं और एक्सपेंड करता हूं तो क्या क्या एक्सटर्नल कॉस्ट मेरे पास आएंगी। बेटा 6 मार्क का सवाल है तो आपने 3 पॉइंट लिखने हैं और 3 पॉइंट्स को आपने प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। सही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं एक्सटर्नल कॉस्ट डिफाइन कर दूंगा कि व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। तो मैंने 3 तरह की बातें बताई कि एक्सटर्नल कॉस्ट से क्या क्या चीजें एक्सटर्नल कॉस्ट में आ सकती है। तो देखो जरा बेटा, पहली बात तो ये कि जितना ज्यादा एयरपोर्ट आपके पास होगा उतने ज्यादा आपके पास जहाज लैंड होंगे और टेक ऑफ करेंगे। जब उतने ज्यादा जहाज लैंड करेंगे और टेक ऑफ करेंगे उतना ज्यादा बेटा आपके पास क्या आएगा, नॉइस पोल्यूशन। उतना ज्यादा आपके पास आएगा एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सटर्नल कॉस्ट आ गया पहला। आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। सही है। फिर आप बताएं कि भाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स भी तो हैं। अगर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हैं यानी कि जहाज अगर गिर गया, किसी रेजिडेंशियल एरिया में गिर गया, वो भी एक थ्रेट है, लोग मर जाएंगे। तीसरा पॉइंट बेटा, जितना एयरपोर्ट आपके पास होगा उतने ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे, यानी कि आपके पास ट्रैफिक कंजेशन भी तो होगा। आपके पास ट्रैफिक कंजेशन भी तो होगा, ट्रैफिक जाम होगा। एक पॉइंट मुझे किसने दिया यहाँ पे, सफान ने दिया नहीं, किसने दिया है, ये सफान ने दिया है, लेस ग्रीनरी। बेटा आपने लेट से एक पूरे इलाके को एयरपोर्ट बना दिया है, तो वहां पे जो पेड़ पौधे आप लगा सकते थे वो गए ना, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पॉइंट भी यहाँ पे लिंक हो गया। आंसर देखो जरा। पहले मैंने डिफाइन किया एक्सटर्नल कॉस्ट कि व्हाट इज एक्सटर्नल कॉस्ट। फिर मैंने बताया कि यार अगर आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो उससे आपके पास पोल्यूशन होगा, हेल्थ हैजर्ड्स होंगे, एग्जांपल डस्ट पोल्यूशन वगैरह। फर्दर मोर इट माइट लीड टू ट्रैफिक जैम्स यानी कि ट्रैफिक कंजेशन, जिससे और पोल्यूशन मुल्क में फैलेगा, एग्जांपल नॉइस पोल्यूशन। फिर जब एयरपोर्ट बन गया तो बेटा ज्यादा फ्लाइट्स आपके पास आएंगी। इसका मतलब है कि नॉइज बहुत हो रही है, शोर बहुत हो रहा है। अब एक एरिया है, इस तरह समझो आपके घर के पास हर वक्त शोर होता रहता है, क्या कोई आपके घर के पास रहना पसंद करेगा? नहीं। आपके घर के पास लोग रहना नहीं पसंद करेंगे। जब आपके घर के पास लोग रहना नहीं पसंद करेंगे तो आपके एरिया की डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। आपके एरिया की डिमांड कम हो रही है। जब आपके एरिया की डिमांड कम होगी तो उससे आपके वैल्यू ऑफ हाउस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके घर की वैल्यू गिर जाएगी। अब देखो आपने तो एयरपोर्ट नहीं बनाया ना, बट एयरपोर्ट की वजह से आप पे इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम बेटा आप फेस कर सकते हैं जब आप बात करते हैं एयरपोर्ट वाले की। समझे बात को? बिल्कुल उस लैंड पे हॉस्पिटल या स्कूल भी बना सकते हैं बेटा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन वो ये चीज नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि सरल कॉस्ट कैसे फैलेगी आपके पास। सही है। तो जब लोगों के घरों की वैल्यू गिरेगी तो बेटा हमारी तो कोई कसूर नहीं है ना उसमें, बट उसकी वजह से हम लोगों को अफेक्ट आ रहा है नेगेटिव। समझे बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट द कंट्री नाउ अ मेजर कार प्रोड्यूसर विल सेल ओनली इलेक्ट्रिक कार्स बाय 2030।
कि जी इंडिया जो है वो 2030 जो है ना, वो 2030 तक सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी बेचेगा। गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस एक्सटर्नल कॉस्ट सम ऑफ व्हिच आर कॉज्ड बाय पेट्रोल एंड डीजल कार्स। कहता है जी हमें एक्सटर्नल कॉस्ट कम करनी है जो पेट्रोल और डीजल कार्स के थ्रू होती है। डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स इज करंटली रिलेटिवली लो एंड प्राइस इलास्टिक। कहता है इलेक्ट्रिक कार्स की जो डिमांड है ना वो रिलेटिवली कम है और प्राइस इलास्टिक। The government, however, thinks that it will not need to subsidize the production of electric cars to achieve its target. कहता है कि यार हमें ऐसा लगता है कि हमें सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक कार्स को टू अचीव आवर टारगेट। ये कहता है जी डिफाइन एक्सटर्नल कॉस्ट, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपने यहाँ पे एक्सटर्नल कॉस्ट को डिफाइन किया, आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल गए, आपने डेफिनेशन लिख दी है कि ये थर्ड पार्टी इफेक्ट और थर्ड पार्टी नेगेटिव इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल पोल्यूशन वगैरह, और एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट लेस प्राइवेट कॉस्ट, ये आपने फॉर्मूला लिख दिया। बी कहता है कि डिस्कस डिस्कस वेदर कार शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर। कहता है जी कि गाड़ी प्राइवेट सेक्टर बनाए कि पब्लिक सेक्टर बनाए। तो बेटा आपको बताना है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर को बनानी चाहिए और क्यों पब्लिक सेक्टर को बनानी चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखो मैंने किस तरह आंसर लिखा हुआ। पहले मैंने बताया जी प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन और कंट्रोल करके बैठे हुए होते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर्स जो हैं उनको अच्छी गाड़ी मिलेगी, कंफर्टेबल कार राइड मिलेगी और उनकी सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगी। ये मैंने बताया कि प्राइवेट वालों को क्यों गाड़ी बनानी चाहिए। फिर मैंने बताया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन है, इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स मोटिवेटेड रहेंगे, इनोवेशन करते रहेंगे, अपनी कॉस्ट कम रखेंगे, अपनी क्वालिटी को और बेहतर बनाते रहेंगे ताकि कस्टमर और आए। मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन की वजह से प्रोड्यूसर लोग हो सकता है अपनी प्राइस गिरा दें। बेटा जब प्राइस गिराएंगे तो अल्टीमेटली फायदा किसको है? कंज्यूमर को। फिर मैंने बताया जी इजी टू रेज फाइनेंस, आप इन्वेस्ट और करें, आपके पास इनोवेशन आएगी, आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी, आपकी गाड़ियों में नए फीचर आना शुरू हो जाएंगे। ये भी एक बेनिफिट मैंने बता दी। हाउएवर क्यों गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल देना चाहिए? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट सोसाइटी की कॉस्ट और बेनिफिट को देखता है। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर जब गाड़ी बनाता है तो फैक्ट्री से कितना पोल्यूशन हो रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, बट गवर्नमेंट इस चीज को कंसिडर करती है। गवर्नमेंट ये देखती है कि सोसाइटी को फायदा है कि नुकसान है, पोल्यूशन हो रहा है तो कितना हो रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही है तो कितनी हो रही है, सोसाइटी को हमेशा कंसिडर करेगी। सेकंड, गवर्नमेंट जो है वो सोसाइटी की नीड को फुलफिल करती है रिगार्डलेस के उनको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट हर बंदे के लिए काम कर रही है रिगार्डलेस ऑफ लोगों की इनकम, भले वो अमीर है गरीब है हमें फर्क नहीं पड़ता, हम हर बंदे के लिए गाड़ी बनाएंगे, ये गवर्नमेंट का काम। लेकिन प्राइवेट प्रोड्यूसर ये अप्रोच नहीं रखता, वो ये सोच नहीं रखता, वो अपने बारे में सोचता है और अपने काम करता है। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा? मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है, मुल्क में जीडीपी आ रहा है, मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, उसके साथ आप लिंक करें कि लोगों को जब जॉब्स मिलेंगी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वो स्पेंडिंग करेंगे, अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाएंगे। ये वाला पॉइंट आप उसको बता दो, समझे? 8 मार्क में इकोनॉमिक्स में बेटा कंक्लूजन नहीं होता, कंक्लूजन आपने नहीं देना कि जी हमारे हिसाब से ये बेस्ट है, हमारे हिसाब से वो बेस्ट है। आपसे एग्जामिनर ने नहीं पूछा हुआ, आपने नहीं बता। समझ गए बात को बेटा? क्लियर है पूरी कहानी? डन है। चले बेटा जी क्लास ऑफ कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज।